चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के स्टूडेंट फ्रेंड्स में एक्सरसाइज 9.1 है ना। त्रिकोणमिति के कुछ निष्पत्ति कुछ अनुप्रयोग के एक्सरसाइज में जो पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज में हम लोग सीरियल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना है त्रिभुज एबीसी। हम लोग बनाएंगे त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कोण ए जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया है ना। इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं सी। त्रिभुज ए बी सी का निर्माण हो गया। यहाँ 90 डिग्री कोण बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ ए बी बराबर यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ए सी यहाँ जो है यह 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कोण बी का मान। यहाँ पे कोण बी जो बन रहा है कितना डिग्री का कोण बनेगा इस पर आधारित। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कोण बी, ठीक है। और बी ज्ञात करने के लिए तो बी के सामने वाला जो है वो है लंब, और बी कोण जो है कर्ण के साथ जिस भुजा के साथ बनाता है उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसको बी द्वारा सूचित करते हैं। आधार 12 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो बी सी है वो कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। सबसे बड़ी जो कोण होता है 90 डिग्री है, समकोण है, और समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कोण बी। इसके लिए तो यहाँ P और B मतलब लंब और आधार, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेंगे जिसमें लंब और आधार हो, तो tan या cot ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलेंगे tan लेकर के बनाएंगे, है ना। मतलब tan B बराबर, तो इस कोण के सामने जो होता है वही P होता है। तो P बट्टा मतलब लंब बट्टा आधार होता है, यानी P/B होता है। यहाँ होगा AC और बट्टा AB, ठीक है। चलिए tan B, AC कितना है 4√3 और ये है आपका ए बी 12। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, √3/3 मतलब √3 गुने √3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है इसके बराबर हम 3 गुने 3 इस तरह से रूट अंडर में लिखेंगे, क्योंकि 2 को जब वर्गमूल में रहता है तो वो बाहर होता है, ठीक है। और इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ठीक है। मतलब 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो 1√3 से 1√3 खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे आ रहा है tan b बराबर 1/√3। तो tan b बराबर, tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। मतलब b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरह से यही जो है कोण ज्ञात करना था, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः कोण B बराबर 30 डिग्री, यही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे B बराबर आया 30 डिग्री ना, यही 30 डिग्री हमें ज्ञात करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर, है ना, 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक उदग्र जो है स्तंभ है, इस तरह से स्तंभ है, और इसका जो है छाया इधर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग प्रकाश स्रोत से मिला देंगे। यहाँ थीटा कोण बन रहा है, यहाँ इस तरह से सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। यह स्तंभ जो है 7√3 मीटर ऊंचा है, और इसका जो छाया बन रहा है वो नीचे बन रहा है, ठीक है। ये छाया है, यह स्तंभ है, ठीक है। चलिए छाया कितना बन रहा है 21 मीटर बन रहा है, 21 मीटर का बन रहा है। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है। AB जो हो गया स्तंभ हो गया, और BC जो हो गया ये छाया बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है प्रकाश स्रोत से। यहाँ से जब ये इतना ऊंचा है तो इसका सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा या किसी भी चीज का प्रकाश पड़ेगा तो उसका छाया बनेगा, तो छाया यहाँ से बन रहा है। तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है इसी कोण का ज्ञात करना है मान, कितना डिग्री होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में AB जो स्तंभ है उसका लंबाई है, ऊंचाई जो है
आपका AB बराबर 7√3 मीटर है ना, और BC जो उसका छाया बन रहा है 21 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला P होता है, मतलब लंब होता है, और यहाँ आधार होता है ना। तो लंब और आधार में हम लोग चलेंगे tan थीटा को लेकर के। tan या cot दोनों में किसी को भी ले सकते हैं, तो tan लिए है ना। यहाँ AB बटा यहाँ BC हो जाएगा। tan थीटा बराबर AB का मान है 7√3 और BC यहाँ पे है 21। 7 में 3 से करेंगे, 7 और 21 √3/3, मतलब √3, और 3 को जो हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। ठीक है, यहाँ पर भी तो यहाँ एक √3 से एक √3 कटेगा, बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, तो अब tan में किसका मान होता है √3 है ना, ये देखना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। tan है और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब प्रकाश स्रोत का है ना, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना 30 डिग्री बना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं। चलेंगे पुनः अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर लंबी है ना, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। दोस्तों इस तरह से एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दीवार है और यहाँ जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है, दीवार के शिखर पर जाकर पहुंचता है। कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी की जो सीढ़ी है वो 30 मीटर लंबा है। 30 मीटर जो है लंबी सीढ़ी है, दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा जो है, सीढ़ी का जो सिरा है वो 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर, ये 15 मीटर की ऊंचाई पर जाकर लगी हुई है, पहुंची हुई है। तो कह रहा है कि सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना डिग्री, ये जो जमीन है इस सीढ़ी कितना डिग्री के कोण बना, मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये भी दीवार है और AC जो है से क्या है सीढ़ी है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे AC जो सीढ़ी है वो 30 मीटर है और AB जो दीवार है वो 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज ABC लेंगे, है ना। त्रिभुज ABC में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, दीवार जो होता है से लंबवत खड़ा रहता है। ठीक है, चलिए ABC में यहाँ पर AB जो दीवार है वो 15 मीटर ऊंचा है और सीढ़ी जो है AC वो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये लंब है और ये क्या है कर्म है ना। तो लंब और कर्म में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लेके चल सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कॉसेक ले सकते हैं। चलिए हम लोग साइन लेंगे, है ना। तो साइन थीटा बराबर यहाँ होगा P/H, तो यानी कि AB/AC। ठीक है, AB बटा AC, यानी कि साइन थीटा बराबर AB है 15 और AC है 30, 15 गुना 30, 1/2। तो अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कि साइन थीटा में 1/2 जो है किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है। यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन है थीटा की जगह कितना है 30 है, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अतः यहाँ जो है सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ लिखेंगे कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री के कोण बनाती है। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित, इसी टाइप से। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है सूर्य का। टेलीफोन का जो स्तंभ है दोस्तों वो इस तरह से रहता है खड़ा, है ना।
अब यहाँ पे कह रहा है इसका ऊंचाई और इसका जो छाया बन रहा है, इस तरह से इधर छाया बन रहा है, ठीक है, ये जो है से छाया है, इधर छाया बन रहा है, और ये जो है से टेलीफोन का स्तंभ है, स्तंभ है। यहाँ से इस तरह से सूर्य का प्रकाश यहाँ है ना, और यहाँ से इस पर लाइट आ रहा है, ठीक है, ए बी स्तंभ है टेलीफोन का, और बी सी जो है इसका छाया बन रहा है। यहाँ थीटा कोण मान लेते हैं कि बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो है थीटा कोण बन रहा है। तब कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि स्तंभ की लंबाई ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, माना कि अनुपात में एक राशि शामिल है, ठीक है, शामिल है, मतलब स्तंभ का जो ऊंचाई होगा, स्तंभ की जो ऊंचाई यहाँ पे हम लोग लिए हैं ए बी, ये आपका हो जाएगा √3x, और इसके बाद छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई है ना, छाया की लंबाई जो है BC, ये आपका हो गया 1x मतलब x, ठीक है। चलिए तो चलेंगे त्रिभुज ABC में, है ना। तो ABC में जब हम चलेंगे, यहाँ थीटा कोण ज्ञात करना, इसके सामने जो है से आपका P है, B है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में कौन चलते हैं, tan, है ना। तो tan थीटा बराबर यहाँ होगा AB बटा BC, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा, अब यहाँ AB जो है वो है √3x, और BC जो है यहाँ x है, x तो कटेगा, मतलब कि tan थीटा बराबर √3, और √3 जो है किसका मान होता है, tan में, तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना। यानी कि यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। अतः क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ना, लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस टाइप से आपको रहेगा, है ना। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।